अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलाफत उस्मानिया की तारीख, एक मुख्तसर जायज़ा। खिलाफत उस्मानिया, जिसे अंग्रेज़ी में उस्मान एम्पायर कहा जाता है, इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी और तवीलुल मदद सल्तनतों में शुमार की जाती है। इसकी बुनियाद 1299 में रखी गई और यह सल्तनत 1924 में ख़त्म हुई। इस दौरान यह सल्तनत 3 बराज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली रही। खिलाफत उस्मानिया ने न सिर्फ सियासी व अस्करी ताकत का मुजाहरा किया बल्कि इल्मी, तहजीबी और दीनी लिहाज से भी एक गहरा असर छोड़ा। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान ओल ने रखी, जो तुर्कमान कबीले काई के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। उस्मान ओल ने अनातोलिया के इलाके में सल्जूकियों के बाद एक मजबूत रियासत कायम की। उन्हीं के नाम पर इस सल्तनत को उस्मानी कहा जाता है। उस्मान ओल के बाद उनके बेटे और जानशीनियों ने इस सल्तनत को वसत देना शुरू की। इब्तिदाई तोसी और यूरोप में दाखिला। उस्मानियों ने बहुत जल्द बल्कान, यूनान और मशरकी यूरोप के कई इलाकों को फतह किया। 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तंबुल को फतह कर लिया। यह वाक़या न सिर्फ खिलाफत उस्मानिया की अजमत की दलील था बल्कि उसने इस्लामी तारीख में एक नया बाब खोला। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद खिलाफत उस्मानिया को एक आलमी ताकत के तौर पर तस्लीम किया गया। खिलाफत उस्मानिया का सबसे शानदार और मजबूत दौर 16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान कानूनी के ओहदे में आया, जिसे मगरब में सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कहा जाता है। उनके दौर में सल्तनत की सरहदें वस्ती यूरोप से लेकर शुमाली अफ्रीका, अरब दुनिया, इराक, ईरान की सरहदों और बहर अस्वद तक फैल चुकी थी। सुल्तान सुलेमान ने न सिर्फ एक अजीम फतह थी बल्कि एक मुसल्लह कानूनदान और इल्म दोस्त शख्सियत भी थे। खिलाफत उस्मानिया को दीगर इस्लामी खिलाफतों से जो चीज़ मुमताज़ करती है वो इसका दीनी किरदार था। उस्मानी खुलफा ने खिलाफत अब्बासिया के ज़वाल के बाद इस्लामी दुनिया की क़ियादत संभाली। सुल्तान सलीम ओल ने 1517 ईस्वी में मिस्र को फतह करके आखिरी अब्बासी खलीफा से खिलाफत की अलामतें हासिल की। उसके बाद उस्मानी सलातीन खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाने लगे। खिलाफत उस्मानिया ने फ़न तामीर, तब, फ़लसफ़ा, रियाजी और इस्लामी उलूम में काबिल ज़िक्र तरक्की की। मसाजिद, मदरसे, कुतुबखाने और शानदार इमारतें तामीर हुई। इस्तंबुल, बगदाद, काहरा और दमश्क जैसे शहरों ने इल्मी मराकिज़ की हैसियत इख्तियार की। 7वीं सदी के बाद खिलाफत उस्मानिया में ज़वाल का आगाज़ हुआ। बदनवानी, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, टेक्नोलॉजी से दूरी और यूरोपी ताकतों की बढ़ती हुई मुदाखलत ने सल्तनत को कमज़ोर किया। मगरबी दुनिया ने सनती इनकलाब के ज़रिए सियासी, अस्करी और माशी बरतरी हासिल की, जबकि खिलाफत उस्मानिया पुरानी हिकमत अलमियों पर कायम रही। 1914 में खिलाफत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया। बदकिस्मती से जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई। उस शिकस्त के नतीजे में उस्मानियों की बची कच्ची सल्तनत भी तहलील हो गई। 1918 में बरतानिया और फ्रांस ने मुआहदा सेवरे के जरिए उस्मानी सल्तनत के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान मोहम्मद शेशम को माज़ूल करके सल्तनत का खात्मा कर दिया और 3 मार्च 1924 को खिलाफत का इदारा भी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत के खात्मे के साथ ही इस्लामी दुनिया एक मरकज़ी क़ियादत से महरूम हो गई। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के कई असबाब थे। सियासी कमज़ोरियाँ, अंदरूनी हलफशार और नाअहल हुक्मरानों ने सल्तनत को कमज़ोर किया। माशी बहरान, तिजारती रास्तों पर यूरोपी कब्ज़े ने मईशत को मुतासिर किया। टेक्नोलॉजी से दूरी, जदीद यूरोपी टेक्नोलॉजी को इख्तियार न करने की पॉलिसी ने अस्करी ताकत को कमज़ोर किया। मगरबी साजिश, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक ने खिलाफत के खिलाफ साजिश की और मुसलमान इलाकों में बगावतें करवाई। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पैदा हुआ। हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत के नाम से एक बहुत बड़ी तहरीक चली, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और दिगर उलमा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगरचे तहरीक खिलाफत अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, लेकिन उसने बरसगीर में आज़ादी की तहरीक को जला बख्शी। खिलाफत उस्मानिया का वर्सा आज भी दुनिया में मौजूद है। इस्तांबुल के तारीखी मकामात, उस्मानी तर्ज हुकूमत, इस्लामी कवानीन और तुर्की की तहजीब में उस खिलाफत की झलक नजर आती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की हुकूमत ने माजी की खिलाफत उस्मानिया को बतौर नमूना दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करके और खिलाफत से जुड़ी अलामतों को उजागर कर दिया।
خلافت عثمانیہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے جس نے 6 صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی۔ اس نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت قائم کی بلکہ اسلامی تہذیب، علم، فن اور قانون کو بھی فروغ دیا۔ آج جب امت مسلمہ قیادت کے بحران سے دوچار ہے تو خلافت عثمانیہ کی تاریخ ہمیں اتحاد، علم اور عدل کا پیغام دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔